यदि आपके शरीर में स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको हमेशा फोड़े फुंसी होते रहते हैं, आपके फेस में हमेशा झुर्रियां पड़ी रहती हैं, दाने पड़ते हैं पूरे शरीर में या फेस में दाने पड़ते हैं, आपका फेस का ग्लो बहुत कम है, आप अपने फेस के ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर के सारे बीमारी को दूर करना चाहते हैं, स्किन से जनित सारे प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करते हैं तो जो जरूरी जानकारी रहेगी वो आपसे छूट जाएगी। मानव शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जल तत्व हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि त्वचा की नमी, पाचन तंत्र की कार्य क्षमता और आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायक होता है। जब जल तत्व असंतुलित हो जाता है तो इसका परिणाम डिहाइड्रेशन, त्वचा की रूखापन, थकान, तनाव और हार्मोनल असंतुलन के रूप में सामने आ सकता है। हम जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं वह एक प्राचीन टेक्निक है, जिसे विशेष रूप से शरीर में जल तत्व को संतुलित करने के लिए विकसित किया गया है। यह टेक्निक शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हुए मन को शांति प्रदान करती है और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करती है। इस टेक्निक का अभ्यास न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह चिंता और तनाव को भी दूर करता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, बल्कि शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। साथ ही यह पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हुए शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जो लोग थकान, सिर दर्द, माइग्रेन या नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह विधि बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। इसके नियमित अभ्यास से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है और शरीर में ताजगी का अनुभव होता है। यह टेक्निक न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी संतुलन स्थापित करती है। तो फेस में ग्लो लाना है, चमकना है, अच्छा बनना है, शरीर से सारे रोग दूर करने हैं, तो इस टेक्निक का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में यानी कि योग निलय में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी टेक्निक जिस टेक्निक का नाम है इंद्र मुद्रा। आइए हम जानते हैं इंद्र मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इंद्र मुद्रा के अभ्यास करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं इंद्र मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। इंद्र मुद्रा के अभ्यास करने से पहले किसी शांत वातावरण को चुनें, जहां पर बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल शोर शराबा ना हो, गाड़ियों की गड़गड़ाहट ना हो या फिर किसी भी प्रकार का शोर ना हो। कोई एक आसन बिछा लें, चटाई बिछा लें, दरी बिछा लें या फिर मैट बिछा लें, या फिर जो भी आपको यथासंभव उपलब्ध हो वो आप बिछा लें, या फिर आप बेड पे भी बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन आप यदि नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो नीचे बिछा के कोई एक आसन लगा लें। वो आप वज्रासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, जिसमें आप बैठ सकते हैं, जिसका आपको अभ्यास है उस आसन पे बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जिन लोगों का आसन नहीं लगता, जिन लोगों का कमर गर्दन बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, रुग्ण है, किसी कारणवश नहीं लग सकता, तो वो दीवार के सहारे बैठ सकते हैं या फिर आप बेड पे बैठ सकते हैं या फिर चेयर के सहारे बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो लोग नीचे ही बैठें, नीचे ही बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंख बंद रखें। आंख बंद करने से पहले मुद्रा को विशेष ध्यान से देख लेंगे इंद्र मुद्रा को कैसे किया जाता है। इंद्र मुद्रा को करने से पहले दोनों हाथों को विशेष ध्यान से देखें। ये दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। हमारे अंगूठे और कनिष्ठिका उंगली से की जाने वाली यह मुद्रा है। ध्यान से देखेंगे, अपने अंगूठे के टिप को कनिष्ठिका के टिप से इस तरीके से ले जाएंगे, छुएंगे, और जो हमारी तीनों उंगलियां यानी कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इनको सीधा रखने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। यह है इंद्र मुद्रा। फिर से देखेंगे, अपने अंगूठे को धीरे धीरे ले जाएंगे, कनिष्ठिका के इस तरीके से टिप से लगाएंगे, और क्योंकि ये उंगली मुड़ जाती है करते समय, तो इससे दूसरे हाथ से भी आप सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से यह है इंद्र मुद्रा।
दोनों हाथों से देखेंगे, अपनी कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे को इस तरीके से टिप से लगाएंगे और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं इसको सीधा रखेंगे। यह है इंद्र मुद्रा। इसको अपने घुटने पे रखेंगे, दोनों आंख बंद करेंगे, ब्रेथ करेंगे, नॉर्मल ब्रेथ करेंगे। ब्रेथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लगभग 10 ब्रीथ तक इसका अभ्यास करेंगे। आप शुरू में इसका अभ्यास 5 मिनट से शुरू करके लगभग 45 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इंद्र मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। इंद्र मुद्रा का नियमित अभ्यास शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह मुद्रा शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है, जो त्वचा, चेहरे और समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब शरीर में जल तत्व संतुलित होता है तो त्वचा स्वाभाविक रूप से साफ, कोमल और चमकदार दिखाई देती है। यह चेहरे पर जमा हुई गंदगी और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे पिंपल्स, दाग धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं में कमी आती है। यह स्किन की नमी को बनाए रखती है, जिससे त्वचा बेजान और रूखी नहीं होती है। स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने वाले लोगों के लिए इंद्र मुद्रा बेहद लाभकारी है। यह त्वचा को स्क्रीन से निकलने वाले हानिकारक नीले प्रकाश यानी कि ब्लू लाइट के इस प्रभाव से भी बचाती है और आंखों की थकान को दूर करती है। साथ ही यह डार्क सर्कल्स को भी हल्का करती है। शरीर के लिए इंद्र मुद्रा का अभ्यास पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से बचने में मदद करता है। जब शरीर में जल तत्व संतुलित रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुचारू रूप से होती है। यह थकान और कमजोरी को भी कम करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। इसके अलावा इंद्र मुद्रा सिर दर्द, माइग्रेन और मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक है। यह मन को शांत और स्थिर बनाती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। पाचन तंत्र को भी मजबूत करने में इस मुद्रा का बहुत ही प्रभाव माना जाता है। हमारे शरीर में एसिडिटी यदि है, कब्ज है और अपच जैसी समस्याएं हैं तो भी इस मुद्रा के अभ्यास से ये बिल्कुल दूर होने वाले हैं। यह मूत्र मार्ग की समस्याओं जैसे जलन और बार बार पेशाब आने की समस्याओं में भी राहत प्रदान करती है। आइए हम यह जानते हैं कि इंद्र मुद्रा के अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करें तो ध्यान दें, खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे तो मुद्रा का सही समय मॉर्निंग का होता है, प्रातः समय बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय। लेकिन आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस यही ध्यान देंगे कि खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आपको मुद्रा करते समय क्या क्या परेशानियां आती हैं और मुद्रा करने से क्या क्या लाभ मिला। ये सब बात हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।